हमने आपको पिछले वीडियो में हरियाणा के गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की कहानी को सुनाया था। इस कहानी को सुनते समय आप एक और नाम सुने होंगे और वह नाम था संदीप गडोली का। आज का यह वीडियो इसी संदीप गडोली के बारे में है। कौन है संदीप गडोली और वह गुरुग्राम के माफिया वर्ल्ड में इतना नाम कैसे अर्जित कर लिया? क्या सच में वह इतना खतरनाक था कि बिंदर गुज्जर को इसे मारने के लिए अलग लेवल की प्लानिंग करनी पड़ी? आखिर कौन थी संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड और उसका क्या रोल रहा है संदीप गडोली की ज़िंदगी में और कैसे हुआ था उसका एनकाउंटर? क्या है पूरी कहानी और कितना सच है गुरुग्राम का गैंग वॉर? आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। संदीप गडोली हरियाणा का रहने वाला था जो गुरुग्राम में रहकर अपना गैंग चलाता था। गुरुग्राम के गैंग माफिया की अगर बात करें तो उसमें गडोली गैंग का नाम सबसे ऊपर आता है। इन गैंग और गैंगस्टरों में बिंदर गुज्जर, महेश अटैक गैंग, फौजी गैंग, रज्जे गैंग, धर्मवीर उल्लावास गैंग, मंजीत महाल गैंग और सुंदर भट्टी गैंग शामिल है। इन सभी गैंगों में सुंदर भट्टी का जो गैंग था वह अन्य सभी गैंगों से अपने आप को ताकतवर जरूर समझता था, लेकिन गडोली गैंग के मुखिया संदीप गडोली से सीधे मुकाबले करने की हिम्मत सुंदर भट्टी गैंग में भी नहीं थी। वह इसीलिए क्योंकि संदीप गडोली गैंग के खास गुर्गे राजीव उर्फ राजू शेट्टी और शूटर विक्रम सहरावत की वजह से गडोली गैंग का गुरुग्राम पर एक छत्र राज रहा था। यह कहा जाता है कि एक समय में बिंदर गुज्जर और संदीप गडोली साथ में ही काम किया करता था, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच अनबन हो गई। इसके बाद संदीप गडोली ने अपना खुद का अलग गैंग बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 15 सालों तक संदीप ने अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। एक वक्त था जब गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, वहां उसके नाम का सिक्का चलता था। बिजनेसमैन से लेकर बड़े नौकरी पेशा वाले आदमी के बीच गडोली की दहशत थी। मर्डर के प्रयास और रंगदारी जैसे लगभग 40 से अधिक संगीन मामले गैंगस्टर संदीप गडोली के ऊपर लिखे जा चुके थे। संदीप गडोली के रुआब के सामने अन्य गैंगों का गुरुग्राम में आना मुश्किल था और गडोली के जिंदा रहते हुए उससे मुकाबला करना भी किसी गैंग के लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसके विरोधियों ने उसके गुर्गों को ठिकाने लगाना शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई राजीव उर्फ राजू शेट्टी से। राजू शेट्टी रियल एस्टेट का भी बिजनेस करता था, जिससे उसके पास भरपूर रुपया होता था और यह गैंग को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी। इसीलिए संदीप गडोली गैंग को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना उसके विरोधियों का मकसद था। इसी सिलसिले में 10 नवंबर साल 2015 को गुरुग्राम के ही एक पेट्रोल पंप पर राजू शेट्टी को गोलियों से भून दिया गया। जब इस मामले की जांच की गई तब पता चला कि बिंदर गुज्जर ने ही 4 सुपारी किलर्स को यह काम सौंपा था। पुलिस को दिए बयान में बिंदर गुज्जर ने इस अपराध को एक्सेप्ट किया और इसके पीछे आपसी रंजिश होने की बात कही। इस घटना से कुछ दिनों पहले गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी पुलिस चौकी में दोनों के बीच गाली गलौच और हाथापाई भी हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने बिंदर गुज्जर को अरेस्ट कर लिया था। इसी घटना के कुछ दिनों बाद ही गडोली गैंग के शूटर विक्रम सहरावत को भी ठिकाने लगा दिया गया। संदीप गडोली गैंग का मुखिया संदीप गडोली अब काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि उसके 2 सबसे अहम गुर्गे अब नहीं रहे थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बिंदर गुज्जर ने एक और चाल चल दी। अब आप कहेंगे कि बिंदर गुज्जर तो जेल में बंद था, फिर उसको चाल चलने का समय कहाँ मिला? तो आपको बताते चलें कि बिंदर गुज्जर का राजनीति में भी इन्वॉल्वमेंट रहा है और वह गुरुग्राम के वार्ड नंबर 21 से पार्षद भी रह चुका है। जेल की सजा काट रहा बिंदर गुज्जर जमानत पर बाहर आया और अब वह संदीप गडोली के ऊपर आखिरी वार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सहयोगी और ड्राइवर अशोक गुज्जर को चुना। 3 अक्टूबर साल 2015 बिंदर गुज्जर पूरी योजना बनाकर अशोक को दिल्ली बुलाया। वहां पर उस रात जमकर पार्टी हुई और उसके बाद बिंदर ने अशोक को गोली मार दी। पूरे प्लानिंग के अनुसार बिंदर गुज्जर ने इस मामले में गैंगस्टर संदीप गडोली का हाथ होने का अशोक के घर वालों को यकीन दिला दिया था। उसी प्लानिंग के अनुसार उसने संदीप व उसके गुर्गों के खिलाफ अशोक के घर वालों से केस भी लिखवा दिया था। अब पुलिस संदीप गडोली के पीछे लग चुकी थी। संदीप गडोली को गुरुग्राम में रहना अब खतरे से खाली नहीं दिख रहा था, इसीलिए वह मुंबई का रुख कर लिया।
संदीप गडोली की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी दिव्या पाहुजा। दिव्या एक एस्पायरिंग मॉडल है जो संदीप के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी। गैंगस्टर संदीप गडोली उभर रही मॉडल दिव्या से जब पहली बार मिला था तो उसने खुद का परिचय देते हुए बताया कि वह रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और शहर का जाना माना बिजनेसमैन है। दिव्या को भी समझ में आ गया कि संदीप उसके लिए सफलता की सीढ़ी बन सकता है और जल्द ही दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। यह भी कहा जाता है कि दोनों गुरुग्राम में कुछ दिनों तक साथ भी रहे थे। संदीप अब जब मुंबई पहुंच गया तो वह दिव्या को भी मुंबई आने को बोला। उधर गुरुग्राम में पुलिस दिव्या को भी ट्रैक कर रही थी जिससे कि वह संदीप तक पहुंच सके। गुरुग्राम पुलिस को यह कामयाबी हाथ भी लग गई और अब गुरुग्राम पुलिस दिव्या के पीछे पीछे मुंबई चली गई। मुंबई में संदीप गडोली अंधेरी एयरपोर्ट के पास एक होटल में रुका हुआ था। वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा भी पहुंची और पीछे से गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टीम भी। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टीम ने 6 फरवरी 2016 को उसी होटल में संदीप गडोली का एनकाउंटर कर दिया। यह खबर मुंबई पुलिस तक पहुंची। मुंबई पुलिस भी अब मौके पर पहुंच चुकी थी। गुरुग्राम के स्पेशल टीम का मुंबई पुलिस को बोलना था कि वह बस जांच के सिलसिले में आई थी, लेकिन संदीप ने सामने से फायरिंग की, इसीलिए उसे भी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी जिससे कि संदीप गडोली मारा गया। संदीप गडोली की कहानी खत्म हो चुकी थी। यह कहा जाता है कि जब संदीप की बॉडी को गुरुग्राम लाया गया तब उसकी बहन ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। उसकी बहन का कहना था कि जब तक गडोली के मर्डर के आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है वह भाई का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। उसकी बहन ने संदीप के एनकाउंटर की प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें पुलिस के साथ साथ बिंदर गुज्जर को इस मर्डर का आरोपी बनाया गया था। लगभग 10 महीने बाद गडोली के एनकाउंटर में शामिल हरियाणा पुलिस के स्पेशल टीम के साथ बिंदर गुज्जर की भी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसकी बहन ने भाई का अंतिम संस्कार किया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। किसी बॉडी को इतने दिनों तक रखना मुमकिन तो है, लेकिन किसी भी सूरत में यह सही नहीं है। संदीप गडोली के एनकाउंटर की जांच जब की गई तो पता चला कि यह एनकाउंटर फर्जी था। जांच में यह भी पता चला कि संदीप गडोली निहत्था था और उसे साजिश के तहत मारा गया है। मुंबई पुलिस की पूछताछ के दौरान पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस बिंदर गुज्जर को गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले गई थी। इसी पूछताछ में बिंदर गुज्जर ने अपने सहयोगी अशोक को मारने की भी बात एक्सेप्ट की। साथ ही गुरुग्राम पुलिस के स्पेशल टीम पर भी बिंदर गुज्जर से मिली भगत का आरोप लगा। इसके बाद बिंदर गुज्जर को मुंबई ले जाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। साथ ही हरियाणा पुलिस के स्पेशल टीम को भी जेल हो गई। यह केस अभी क्लोज नहीं हुआ है और समय समय पर इसकी सुनवाई होती रहती है। पिछले ही साल नवंबर 2021 में इस केस की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी, जिसमें बिंदर गुज्जर ने जमानत के लिए अपील किया था, लेकिन वह खारिज हो गया। तो यही थी गुरुग्राम के गैंगस्टर संदीप गडोली की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। आप और किस गैंगस्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।